हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अख्तर निदा व्लॉग। सो गाइस आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर टमाटर ले रही हूँ क्योंकि बकरा ईद की साफ़ सफाई करने के बाद, घर की साफ़ सफाई करने के बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट भाजी लेने के लिए। मैं निकल गई थी भाजी मार्केट। हम लोग ने वहाँ से टमाटर वगैरह लिए क्योंकि यही सब लेना था, टमाटर, मिर्ची, कोतमीर, नींबू वगैरह ये सब ही लेना था। ये सब लेकर फिर हम लोग मैंने वहाँ से ली टमाटर और नींबू। फिर अंदर की साइड जाकर और जो सामान लेना था, पपाया वगैरह, वो सब लेकर फिर हम लोग आ गए थे घर पर। सो गाइस हो गई थी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, और बकरा ईद की चांद रात वाले दिन सुबह 6 बजे फिर आया था ये जानवर मेरी बहन का, मतलब मेरे भांजे का हकीकत था। तो ये जानवर आया था सुबह में 6 बजे, तो हमारे वहाँ पे ही बांधा था क्योंकि हमारे वहाँ स्पेस है चीज़ के लिए, हमारे वहाँ बांधा था। तो गाइस सुबह 6 बजे से ही दोनों बच्चे उड़ गए थे। जियान को तो सिर्फ एक आवाज़ दी तो वो उड़ गया था। ये सुबह के 8:30 बज रहे थे। सुबह 8:30 बजे तक भी बच्चे बाहर ही थे बिना नाश्ते पानी के। वो लोग जानवर के पास से हट ही नहीं रहे थे। फिर अख्तर अपना उसका चारा वारा ला कर, मेरे बहनोई और अख्तर ये लोग ने ला कर अपना काम वाम करके फिर ये लोग जा रहे थे अपने अपने काम पर। अख्तर निकल गए थे दुकान के लिए, और जब अख्तर चले गए तो फिर बच्चे ही जानवर की रखवाली कर रहे थे, उसको खिलाना पिलाना सब चीज़ हम लोग ही देख रहे थे। मैं, मेरी सिस्टर, आखिर दिन हम लोग ने एक छोटे बच्चे की तरह उसका ख्याल रखे, उसको देखे करे। गाइस हम लोग को एक दिन के जानवर से इतनी मोहब्बत हो गई थी, मतलब कि जब हम लोग के वहाँ आया था तो वो एक दिन पहले ही आया था, तो उससे इतनी मोहब्बत हो गई थी गाइस। सो गाइस जिस दिन जानवर लाए थे फिर उस दिन हम लोग को टाइम नहीं था बिल्कुल भी। चांद रात वाले दिन सबको मालूम है कि कितना ज़्यादा बिजी डे होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो उस दिन हम लोग को भी बहुत ज़्यादा काम था, ऊपर से जानवर का भी सब करने का, देखने का, फिर बाहर का भी काम, फिर मुझे दुकान पे भी जाना था अख्तर की दुकान पे। फिर शाम में वहाँ पर गई थी चांद रात वाले दिन, तो वो काम था। फिर ये नेक्स्ट डे हो गया था गाइस, बकरा ईद का दिन। अख्तर और जियान चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए सुबह सुबह, और मैं भी मेरे घर की साफ़ सफाई वगैरह करके, वो लोग जब चले गए तो घर की साफ़ सफाई वगैरह करके मैं भी नमाज़ पढ़ के फारिग हो गई थी बकरा ईद वाले दिन। फिर अख्तर नमाज़ पढ़ के, ये हमेशा का है रोज़, मतलब हर बार माशाल्लाह से ईद का हो या बकरा ईद का हो, कोई त्यौहार पे नमाज़ पढ़ के ये नाश्ता लेकर ही आते हैं। अख्तर कबाब समोसा और नान लेकर ही आते हैं, नाश्ता करते हैं, नमाज बाद लेकर आते हैं। वैसे ही बकरा ईद वाले दिन भी लेकर आए थे सुबह में। जियान ब्लॉगिंग कर रहा था, बोल रहा था कि पापा ने कबाब समोसे लेकर आए हैं, आप लोग भी। और माशाल्लाह से जियान ने जो पठानी पहना था माशाल्लाह बहुत 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 ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। घर में नाश्ता करने के बाद फिर बाहर भी नाश्ते की दावत थी, हमारे नेबर थे उनकी तरफ से दावत थी क्योंकि उनके वहाँ पहले कुर्बानी हो गई थी गाइस, तो अख्तर भाई गए थे बाहर नाश्ता करने के लिए। और फिर शाम में हम लोग के वहाँ घर में कुर्बानी थी, हम लोग का जानवर कटने का था, तो शाम में हम लोग के वहाँ कुर्बानी हुई। तो बहुत ही बिज़ी शेड्यूल गया, बहुत ही काम था, हम लोग कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाए, और कुर्बानी का मैं नहीं बता सकती थी, इसके लिए मैंने और कुछ शूट नहीं करी। फिर नेक्स्ट डे हो गया था बासी का दिन। सुबह में हम लोग गए थे, दोपहर के टाइम कुछ हम लोग गए थे मेरी बहन के वहाँ, वहाँ पर जाकर हम लोग ने चाय वगैरह पिए, थोड़ा सी आराम किए दोपहर में। वहाँ से मुठिया उठिया बनवा कर फिर दोपहर में वापस आए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका अख्तर निदा ब्लॉग में। आप सभी को हमारी तरफ से बकरा ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अख्तर निदा ब्लॉग में आपका वेलकम है। बकरा ईद आप सबको मुबारक। सो गाइस आज बकरा ईद की बासी है, मतलब कि दूसरा दिन है। कल था बकरा ईद, कल हम लोग ने कोई वीडियो शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे घर में कुर्बानी थी। हमारे घर में कुर्बानी मतलब कि मेरी बहन के बेटे का, और मतलब इनके भाई के बेटे का हकीका था, कुर्बानी थी, तो वो हमारे घर से ही हुई थी। इसके लिए कल अखा दिन पूरा बहुत ही बिजी शेड्यूल था, ज़रा भी टाइम नहीं मिला इसके लिए कल कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। हम लोग ने सुबह में तैयार हो गए, बस ऐसे ही फिर शाम में कुर्बानी हुई तो सारा दिन उसमें ही चला गया। तो आज भी सुबह से हम लोग बिज़ी थे। अब शाम में हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए, मेरे ससुराल जा रहे हैं मेरी सास के वहाँ। गाइस मेरी सास से मिलकर फिर हम लोग रात में घर पर आ गए थे वापस, और मैं थोड़ा फ्री थी सोने से पहले, तो मैं मेहंदी लगा रही थी अपने हाथ में क्योंकि बकरा ईद का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। चांद रात को भी बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसके लिए मेहंदी नहीं लगा पाई थी, तो मैं अपने हाथ से ही फ़ोन में से देखकर डिज़ाइन लगा रही थी अपने हाथ में, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लगी थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी मेहंदी। देखकर फ़ोन में से देखकर मैं अच्छा खासा लगा लेती हूँ। मैंने मेहंदी पहले थोड़ा बहुत सीखी हूँ, कुछ 10 दिन
इसके लिए मैं अपने हाथ से लगा लेती हूँ बहुत अच्छी मोबाइल में देखकर। देखो गाइस कितनी ही अच्छी कितनी प्यारी लग रही थी मेरे हाथ में मेहंदी। और फिर देखिए ये ईद के थर्ड डे का है वीडियो। मेरे हाथ में मेहंदी का कलर कितना प्यारा आया था, कितना अच्छा था। और शाम तक तो और अच्छी एकदम काली मेहंदी हो गई थी माशाल्लाह। मेरे हाथ में मेहंदी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और गाइस मेरी सिस्टर आई थी थर्ड डे, तो फिर हम लोग ये मिलकर मुठिया बना रहे थे, मतलब कि कीमे का कबाब गोल गोल, उसको हम लोग मुठिया बोलते हैं। तो कीमे को मैंने बहुत अच्छे से धोकर फिर उसमें सारे मसाले ऐड कर दिए थे, जैसे ज़ीरा पाउडर, हल्दी और हरी मिर्ची पीसकर, नमक और अदरक लहसुन पेस्ट, ये सबको मैंने अच्छे से कीमे में अच्छे से मिक्स करी। बहुत देर तक मैंने ऐसे सारे मसालों को कीमे में अच्छे से मिक्स करी, उसको पूरा मसल के बहुत टाइम लगा इसमें। फिर इसको उसको ऐसे हम लोग ने मैं और मेरी सिस्टर ने मिलकर बनाया, ऐसे कबाब का शेप दिए, गोल गोल मुठिया ऐसे बनाए। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना था। मेरी एक तपेली पूरी भर गई थी माशाल्लाह, दूसरी ये तपेली छोटी सी थी और एक तपेली ये पूरी भर कर देखो माशाल्लाह बनी थी, बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने इसको गैस पर चढ़ा दी थी उबलने के लिए। उसके बाद फिर जब खाना हो तो फिर ऐसे तल कर उसको खा लेते, कि कोई भी मेहमान भी आए तो उसको ऐसे तल कर देने का तो खा लेते। फिर हो गई थी शाम और हम लोग निकल गए थे। ज़ियान का लंच बॉक्स लेना था, अख्तर के लिए लंच बॉक्स लेना था। फिर हम लोग ने ले लिए थे वहाँ से ज़ियान के लिए लंच बॉक्स और अख्तर का लंच बॉक्स। और मुझे ये हैंड वॉश की बॉटल बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन अख्तर ने बोले कि नहीं बाद में ले लेना। हम लोग ने ये सब चीज़ लेकर आ गए थे। तो गाइज़ ये था मेरा आज 3-4 दिन का व्लॉग। मुझे पता है कि मैं रेगुलर अपडेट नहीं कर पा रही थी, त्यौहार के हिसाब से बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। अब से इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रेगुलर अपडेट रहूँ, रेगुलर वीडियो बनाकर अपलोड करूँ। तो गाइज़ कैसी लगी मेरी ये आज की वीडियो आप लोग ज़रूर बताना। आज की नहीं मतलब 2-3 दिन की वीडियो ज़रूर बताना। एंड गाइज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में आगे शेयर ज़रूर करना। ज़ियान वो जो 2 टिफ़िन वाला था वो अख्तर का लंच बॉक्स था और ये था ज़ियान का लंच बॉक्स, जो कि ज़ियान को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। सो अल्लाह हाफ़िज़ गाइज़।